हेलो एवरीवन। स्टार्टिंग में दोहा डॉक्टर से पूछता है कि मुझे सीधे से बताओ कि तुम्हारा भाई कहाँ है और इस बार मुझसे सच ही बोलना। तो ये सुनकर डॉक्टर बोलता है क्या तुमने मुझे यहाँ पर इसलिए बुलाया है, और फिर वो उसे बता देता है कि जेचन अपने आप को सरेंडर करने के लिए हॉकचोन गया है। और उसकी बातें सुनकर सोली भी जान गई थी कि ये सच बोल रहा है और वो वाइब्रेट बटन की मदद से दोहा को बता देती है कि डॉक्टर सच बोल रहा है। दोहा को ये सुनकर काफी गुस्सा आता है और वो डॉक्टर से बोलता है तुम इतने बेरहम कैसे हो सकते हो, क्या तुम्हें मुझ पर कभी तरस नहीं आया? मैं हमेशा लोगों से छुप कर रहता था। और डॉक्टर पर काफी गुस्सा कर रहा था। और दूसरी तरफ हमें जेचन को दिखाते हैं जो कि हॉकचोन पहुंच गया था और पुलिस वालों को बताता है कि उंजी का मर्डरर मैं ही हूँ जिसने उंजी को मारा था। ये सुनकर वो लोग उसे गिरफ्तार कर लेते हैं और हमें बार में दिखाते हैं। दोहा डॉक्टर पे काफी गुस्सा हो रहा था। डॉक्टर भी इस बात के लिए काफी शर्मिंदा था और डॉक्टर बोलता है कि मैं तुमसे सॉरी बोलता हूँ, बट मैं भी क्या करता, वो मेरा भाई है, मेरे लिए इतना आसान नहीं था और मैंने तुम्हें अपने भाई से कभी कम नहीं समझा। मैं हमेशा तुमको लोगों से प्रोटेक्ट करता था। और उसे बताता है कि एक बार मेरे भाई ने पूछा था कि मैं उसको या तुमको अगर किसी को बचाना चाहूँ तो मैं किसको बचाऊंगा। मैंने उस दिन उसको कोई भी जवाब नहीं दिया था और मैं आज बोल रहा हूँ कि मैं तुम्हें बचाने की कोशिश करूंगा। और जो कुछ भी डॉक्टर बोल रहा था वो सच बोल रहा था। और सोली भी वाइब्रेट बटन की मदद से दोहा को सब बता रही थी कि हाँ ये सच ही बोल रहा है। फिर डॉक्टर दोहा से बोलता है कि हाँ मुझे गिल्ट है कि मैंने तुम्हें सच नहीं बताया और इसके लिए मैं तुमसे माफी भी मांगता हूँ। और वो ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। दोहा ये सुनकर काफी सदमे में चला गया था। और हमें जेचन को दिखाते हैं जो कि हॉकचोन से सोल में ट्रांसफर कर दिया गया है। उसको कांगमिन के पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर किया गया है। पुलिस वालों ने रिपोर्टर्स को ये न्यूज बता दी है कि जो 5 साल पहले उंजी का केस चल रहा था उसका मर्डरर मिल चुका है। उसने खुद आकर यहाँ पर सरेंडर किया है। और ये न्यूज धीरे धीरे पूरे शहर में फैल जाती है और सबको ये भी पता चल जाता है कि ये जे एंटरटेनमेंट के सीईओ का भाई है। और सब लोग का यही क्वेश्चन था क्या वो दोहा के साथ धोखा कर रहा था। और यही न्यूज सोली भी देख रही थी। तभी उसको दोहा का मैसेज आता है। वो उसको हेल्प के लिए बुलाता है। फिर वो दोनों बालकनी में खड़े होकर बात कर रहे थे। दोहा सोली से बोलता है कि उंजी का रियल कल्प्रिट पकड़ चुका है, बट मुझे अभी भी अजीब फील हो रहा है। मुझे तो सोली बोलती है कि आखिर तुम्हें कब रिलैक्स फील होगा। तुम इतने दिन से अपने आप को ही ब्लेम कर रहे थे, इसलिए तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है कि उंजी का मर्डर अब पकड़ा जा चुका है। ये तुम्हारे सैडनेस का लास्ट डे है। कल हम तुम्हारा मूड सही करने के लिए पार्टी करेंगे। दोहा एग्री हो जाता है। और फिर हमें दूसरे दिन दिखाते हैं कि सोली भी अपनी शॉप को ओपन कर देती है। तभी अचानक से चियोन और कैसेंड्रा आकर उसको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं क्योंकि दोहा के ऊपर से मर्डर का टैग हट चुका है। वो सब लोग काफी खुश थे। चियोन बोलता है कि मैंने तो पहले ही बोला था कि दोहा मर्डर नहीं है, वो काफी सॉफ्ट हार्टेड है। तभी वहाँ पर बोरो आ जाता है और वो सोली को कॉन्ग्रेचुलेट करता है और उसे शाम की पार्टी के लिए इनवाइट करता है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ आना। तो सोली हाँ बोल देती है। और दूसरी तरफ हमें दोहा की मॉम के ऑफिस में दिखाते हैं। उनके पास उनकी फ्रेंड आई थी और उन पर गुस्सा कर रही थी कि जब तुम्हें पता था कि तुम्हारा बेटा इनोसेंट है तो तुमने एविडेंस को मिटाने की कोशिश क्यों की? क्या तुम्हें अपने बेटे पर भरोसा नहीं था? अभी दोहा की मॉम की पीए आकर बताती है कि आपसे आपके बेटे मिलने आए हैं। और फिर हमें उन दोनों को रूम में दिखाते हैं। दोहा की मॉम दोहा से बोल रही थी कि तुमने मुझे कंफ्यूज कर दिया था, मुझे वहाँ पर तुम्हारी रिंग मिली थी इसलिए मुझे लगा कि वो तुम ही हो। तो दोहा बोलता है कि मैंने तो आपको पहले ही बता दिया था कि मैंने वो रिंग समुद्र में फेंक दी है। और अपनी मॉम पर काफी गुस्सा कर रहा था कि आपने मुझे कभी समझा ही नहीं। और दूसरी तरफ हमें डॉक्टर को दिखाते हैं जो कि अपनी कंपनी में जा रहा था। तभी उसको बाहर रिपोर्टर्स मिल जाते हैं और वो उससे क्वेश्चन करने लगते हैं कि आपने दोहा को जानबूझकर धोखा दिया है। और डॉक्टर उनका कोई भी आंसर नहीं देता है। और फिर हमें मीटिंग में दिखाते हैं जहाँ पर डॉक्टर के एम्प्लॉय बता रही थी कि इस न्यूज की वजह से सब लोग हमारी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहे हैं क्योंकि न्यूज के मुताबिक सबको लग रहा है कि आपने जानबूझ के दोहा को धोखा दिया है और इसकी वजह से हमारी कंपनी की काफी ज्यादा बदनामी हो रही है। तो डॉक्टर बोलता है कि अगर किसी ने गलती की है तो उसे पनिशमेंट भी मिलेगी, वो फिर चाहे मेरा भाई ही हो, इसलिए वो आज जेल में है। और उन सब लोगों से बोलता है हमें सिर्फ अपने काम पे फोकस करना है और मेरे बारे में कोई क्या सोचता है मुझे इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो एक एम्प्लॉय डॉक्टर से बोलती है कि हम लोग अगर किम दोहा को अपनी कंपनी में वापस ले आए तो हमारी काफी मदद होगी। तो डॉक्टर बोलता है कि हाँ मैं इस बारे में सोचूंगा। और फिर हमें डॉक्टर को उसके कैबिन में दिखाते हैं। वो सब लोगों से बात कर रहा था। सब लोग कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए बोल रहे थे। डॉक्टर उन सबको समझाने की कोशिश कर रहा था और उन लोगों से बोलता है कि मैं
आप लोगों की सारी कंडीशन को मानूंगा। वो अपने फोन पे बात कर ही रहा था, तभी वहाँ पर सोयन आ गई। तो डॉक्टर उसे देखकर बोलने लगता है कि अच्छा हुआ तुम आ गई, अब तुम अपना ब्रेक खत्म करो और हमें काम में लगना है क्योंकि कंपनी काफी लॉस में जा चुकी है। तो सोयन उससे बोलती है क्या आपको अभी भी पैसों की पड़ी है, आपने दोहा को धोखा दिया है, आपको ये नहीं करना चाहिए था। तो डॉक्टर उससे बोलता है कि अगर मुझे पैसों का लालच होता तो मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करता। मैंने तुम्हारा साथ तब दिया था जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था, और यही मैंने दोहा के साथ भी किया था। मैंने हमेशा उसे लोगों से बचाया है। और उससे बोलता है कि ये कंपनी मेरी, तुम्हारी और दोहा की है, इसलिए हमें इसे बचाना होगा, तो प्लीज मेरी हेल्प कर दो। तो सोन बोलती है कि ठीक है, बट मुझे ये बताओ क्या तुम्हें पहले से पता था कि तुम्हारा भाई कल्प्रिट है। तो डॉक्टर बोलता है कि हाँ, मुझे थोड़ा लेट पता चला और उसके बाद ही मैंने दोहा को बता दिया, मैंने उससे सॉरी भी बोला। तो सोन बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ काम तभी करूंगी कि जब दोहा तुम्हें माफ कर देगा, और जब तक वो तुमको माफ नहीं करता है तब तक तुम उससे माफी मांगते रहो। तो डॉक्टर बोलता है कि ठीक है, मैं उससे माफी मांगूंगा। फिर हमें दोहा को दिखाते हैं जिसके पास सोली का मैसेज आता है। वो उससे मिलने के लिए उसको बार में बुलाती है। सोली ने वहाँ पर दोहा के लिए सरप्राइज कर रखा था, और दोहा वहाँ पर जैसे ही आता है वो सब लोग उसे सरप्राइज कर देते हैं। दोहा ये देखकर काफी हैरान होता है और काफी ज्यादा खुश भी होता है। वो सब लोग काफी खुश थे और वो लोग दोहा के लिए केक भी लेकर आते हैं। तो दोहा कैंडल ब्लो करता है। फिर उस बार का ऑनर दोहा को एक डायरी गिफ्ट करता है जिसमें आज तक उसने जितनी भी पियानो परफॉर्मेंस की है उसकी सारी फोटोज थी। तो ये देखकर दोहा काफी इमोशनल हो जाता है और वो काफी ज्यादा रोने लगता है। तो ये देखकर सोली उसे संभालने लगती है। और फिर हमें उन लोगों को बैठे हुए दिखाते हैं। वो सब लोग चीयर्स कर रहे होते हैं। दोहा सोली के बारे में काफी अच्छी अच्छी बातें बोलता है और वो सब लोगों को भी थैंक्स करता है। उसके बाद सब लोग उसे सोली को किस करने के लिए बोलते हैं। पहले तो सोली शर्मा रही होती है, तभी दोहा उसे किस कर देता है और ये देखकर वो सब लोग काफी खुश हो जाते हैं। और फिर हमें दूसरे दिन दिखाते हैं कि दोहा अपने घर में था, तभी वो कंप्यूटर में कुछ देखता है और उसके बाद उसमें एक फोटो दिखती है जिसमें कि वो डॉक्टर और सोयन थे। ये उनकी काफी पुरानी फोटो थी और इस टाइम में ये लोग काफी खुश थे। तो ये देखकर दोहा डॉक्टर को कॉल करता है और फिर दिखाते हैं कि दोहा डॉक्टर के पास आ गया था। डॉक्टर दोहा को देखकर काफी खुश होता है और उससे बोलता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम मुझसे बात करने के लिए आओगे। दोहा भी उससे सॉरी बोलता है कि उस टाइम मैं काफी ज्यादा गुस्से में था, इसलिए मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। तो डॉक्टर बोलता है कि नहीं, कोई बात नहीं, मैं खुद भी तुमसे माफी मांगता हूँ। उसके बाद फिर डॉक्टर दोहा को बता देता है कि कंपनी की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये कंपनी खत्म हो जाएगी। वो दोनों बात कर ही रहे थे, तभी डॉक्टर के पास उसके वाइफ के वकील का कॉल आने लगता है। तो दोहा बोलता है क्या ये तुम्हारे भाई के वकील का कॉल है। तो डॉक्टर बताता है कि नहीं, ये मेरी वाइफ के वकील का कॉल है। वो मुझसे डाइवोर्स लेना चाहती है। मेरी लाइफ में कुछ भी सही नहीं चल रहा है और इससे मैं काफी ज्यादा डिप्रेशन में जा रहा हूँ। तो दोहा बोलता है कि मुझे बताओ मैं तुम्हारी कैसे हेल्प कर सकता हूँ। तो डॉक्टर बोलता है कि कल एक सेरेमनी है, अगर तुम वहाँ पर आ जाओ तो मेरी काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी।